अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। ईद का समय है और ईद के समय पे लोग अपने घरों पे जाते हैं अपने प्यारों के साथ ईद मनाने, लेकिन अफसोस के साथ किराए जो हैं वो बढ़ जाते हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब ने जिस तरह से ऑर्डर्स दे दिए कि जो भी ट्रांसपोर्टर्स अगर किराए बढ़ाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उनके लाइसेंस मनसूख होंगे, उनके रूट परमिट मनसूख होंगे, उनके खिलाफ जुर्माने होंगे। लेकिन क्या इस पर अमल दरामद हो रहा है? क्या यहाँ पर ट्रांसपोर्टर जो है उन्होंने किराए बढ़ाए हैं या नहीं बढ़ाए? ये सुरागकोट बस अड्डा है, यहाँ ट्रांसपोर्टर से भी बात करेंगे, साथ साथ जो शहरी हैं उनसे भी पूछेंगे कि कितने किरायों में इजाफा हुआ है और उनको कितनी मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ आइए। जी यहाँ मुसाफिर उनसे बात करते हैं। मुझे बताओ, आप कराची से जा रहे हो या आए हो? हाँ, कराची से जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहे हो? हैदराबाद। हैदराबाद। तो मुझे बताओ, ईद के मौका है, जाहिर सी बात है अपने घर जा रहे होगे, किरायों की क्या सूरत हाल है? किरायों में इजाफा हुआ है ईद के मौके पे? मेरे हिसाब से किराए सही हैं, जिस तरह की महंगाई चल रही है यहाँ वगैरह तो ठीक है, बेहतर है किराया। नहीं, अमूमन किस रेट पे जा रहे हो? तो आप जैसे पहले गए हो, क्या रेट था किराया? मैं अभी आया हूँ, असल में आया तो मैं खैरपुर से यहाँ पे कराची डायरेक्टली, तो वो थे 2500 किराया था फैसल बस का। कितना है? अब अभी मैं जाऊँगा हैदराबाद, तो अभी देखते हैं कितना होता है। आपने पता नहीं किया, टिकट नहीं लिया? नहीं क्या लगता है, इजाफा हुआ होगा या नहीं? सही होगा, ठीक ही होगा। ईद के मौके पे अमूमन इजाफा कर देते हैं ना। हो जाता है, बेशक हो जाता है। आपको पता है शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं उन्होंने ये अहकाम दिए हैं कि भाई ईद के मौके पे अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर इसमें इजाफा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ईद के मौके पे लोगों से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने का किसी को राइट नहीं है। क्या कहोगे इस पर? बेशक ठीक है, रहे राइट नहीं है, पर अमूमन ऐसा होता है कि मतलब जैसे कोई मौके वगैरह आते हैं तो लोग जो है ना किराए बढ़ा देते हैं। नहीं बढ़ाने चाहिए। बढ़ाने चाहिए, आधे आधे बढ़ा देते हैं, कभी 25% बढ़ा देते हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। पर ड्यू टू जो रश हो जाता है या मतलब लोगों का ये अवेलेबिलिटी नहीं होती टिकट्स की, उस वजह से वो टिकट के प्राइस भी बढ़ा देते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है तो होना नहीं चाहिए, पर ये आम अमूमन कर लेते हैं लोग। इसको कैसा समझते हैं? गलत समझते हैं कि अगर इस दफ़ा किसी ने किया उसका रूट परमिट लाइसेंस भी कैंसिल होगा, जुर्माना भी होगा उसके ऊपर? मैं समझता हूँ अगर कर रहा है कोई कंपनी ऐसे कर रही है, किराया बढ़ा रही है, तो अमूमन ऐसा होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना है। क्योंकि आप देखें कि ईद के मौक़ों में तकरीबन जो होते हैं लेबर्स होते हैं वो अपने घरों को जाते हैं, खासकर कराची से आप देखें काफ़ी लेबर जाती है अपने घरों को ईद करने के लिए। अब अमूमन ईद के मौक़ों में उनको चाहिए कि किराए कम करने चाहिए, उनको सहूलत देनी चाहिए कोई बना, पर होता ऐसा नहीं है, किराए बढ़ा दिए जाते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। यार कहाँ, कराची से कहीं जा रहे हैं? जी मैं कश्मीर जा रहा हूँ। कश्मीर जा रहे हैं। तो मुझे बताएं रेट्स क्या हैं, किराए कितने हैं? क्योंकि ईद पे अमूमन ये होता है कि रेट्स बढ़ जाते हैं, और इस दफ़ा शर्जील इनाम मेमन साहब ने अहकाम दिए हैं कि भाई ईद के मौके पे अगर किसी भी ट्रांसपोर्टर ने रेट बढ़ाए, किरायों में इजाफा किया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उनके रूट परमिट कैंसिल होंगे, लाइसेंस कैंसिल होगा, जुर्माना भी हो सकता है। क्या कहेंगे, रेट क्या मिले आपको? रेट मुझे तो ख़ास रेट के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि हमारा साल के बाद ही होता है, मैं स्टूडेंट हूँ, हमारा घर आना जाना 1 साल बाद होता है। तो अभी जो मुझे मिला है टिकट, वो मिला है 6850 रुपीज़। अमूमन पहले क्या चल रहा था, कुछ पता है? पहले भी थोड़ा बहुत बड़ा है, लाइक 500 रुपीज़ ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है। किए 500 रुपये इजाफा किया है लास्ट ईयर की निस्बत इस साल। नहीं, तो ईद के मौके पे खुसूसन जो ये इजाफा कर देते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर 250 रुपीज़ आई थिंक इनने इंक्रीज़ किया है, 250 फैसल मूवर ने। प्रीवियस मंथ का जो था वो उनने किया था, मेरा जो टिकट था वो 6850 रुपीज़ का था। अभी हमने एक टिकट करवाई थी 4 की ना। अच्छा मुझे बताइएगा, क्या कहेंगे ईद के मौके पे अमूमन ट्रांसपोर्टर्स किराया बढ़ा देते हैं, यहाँ पे क्या सूरत हाल है? आप किधर जा रहे हैं? कानपुर जा रहा हूँ। कानपुर जा रहे हैं। क्या किराया मिला, क्या था आपका रेट? 3300 है, फिक्स रेट है इनका फैसल मोर में। पहले भी यही था? पहले भी यही। चलें, अगर ये नहीं बढ़ा रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर किराया बढ़ाते हैं उस पर क्या कहेंगे? तो शर्जील इनाम मेमन साहब के ऑर्डर्स हैं कि अगर इस ईद पे, बकरा ईद पे कोई भी रेट बढ़ाता है कोई भी ट्रांसपोर्टर, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आप क्या समझते हैं कि लोग अपने प्यारों से मिलने जा रहे होते हैं, ऐसे मौके के ऊपर किराए बढ़ाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर बंदा गरीब है, जॉब करके जाता है, तो वो अगर किराया बढ़ा देंगे तो फिर कैसे जाएगा? बहुत सारे मामलात होते हैं, ये किराया बढ़ा देंगे तो फिर कैसे जाएंगे? ईद के मौके पे तो किराए को आधा कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, गरीबों के हक में यही होना चाहिए कि भाई प्यारों के लिए वो घर जा रहे हैं, उनको यही चाहिए कि भाई किराया कम से कम, चलो वही करें, नहीं तो उल्टा बढ़ाएं तो ना। मुझे बताओ, ये ईद पे जो किराए बढ़ जाते हैं, इस पर क्या कहोगे? का किराया बढ़ा इस तरफ?
हमारा भी 7,000 रुपये कराया हमारा। हम रूटीन में 4,000 रुपये थे, लेकिन इधर से सवारी कम होता है, 3,000 भी हम बिठाते। अभी हमारा गाड़ी उधर से खाली आते हैं पिशावर में, सवारी मवारी में। खाली आना या भर के जाना ये किसी मुसाफिर की जिम्मेदारी तो नहीं है ना यार। अभी शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी ऑर्डर दिए कि इस बकरीद पे कोई भी ट्रांसपोर्टर अगर रेट बढ़ाता है उसके खिलाफ उसका जुर्माना भी होगा, लाइसेंस भी कैंसिल होगा। आप समझते हो कि ईद पे ये रेट बढ़ाने चाहिए? वो बात सही है तुम्हारा, लेकिन उधर से फिर सवारी भी नहीं होता, गाड़ी खाली आ जाता है बिल्कुल। जब वो हम उधर से कुछ ना कुछ उधर के पैसे भी इधर से कवर करें तो खर्चा इस तरह पूरा नहीं होता है ना, हमारा तो खर्चा भी ये तो नाइंसाफी नहीं है यार। ये तो मासूम जो बेचारे यहाँ से जा रहे हैं उनके ऊपर डबल ट्रिपल लोड आता होगा। है नहीं है? बिल्कुल है, गलत नहीं है? गलत नहीं बिल्कुल। पे शर्जील इनाम मेमन साहब को जानते हो ना, उन्होंने स्टेट अहकाम दिए हैं कि जुर्माना होगा, लाइसेंस कैंसिल होगा, रूट परमिट कैंसिल होगा। अगर कोई कार्रवाई हो जाए फिर क्या करोगे? नहीं वो बात सही है, लेकिन हम रूटीन पे तो वो लोग हमें कोई 2,500 दे रहे, कोई 3,000 रुपये दे रहा, हमारा भी खर्चा पूरा नहीं होता नहीं उसको में जा रहे हैं तो डबल ट्रिपल पैसे देंगे। परेशान बात यह है कि सरकारी रेट जो है 6,300 रुपये है, सही है, साल 12 महीने, हमें वो नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, अवाम भी हमारे साथ गलत कर रहा है ना। क्या कर रहा है बताओ? ये गलत कर रहा है कि भाईजान ठीक 6,300 है, हमें 3,000 मिल रहा है, 3,500 से कोई ज़्यादा नहीं दे रहा है। अभी ये 2-3 दिन है तो गाड़ी वहाँ से खाली आ रहा है, तो गाड़ी वहाँ से खाली आ रहा है तो यहाँ वालों की इसमें क्या गलती है? गलती तो नहीं है, लेकिन हम भी खर्चा कहाँ से? अगर तुम एक जगह से जा रहे हो और तुमसे वहाँ के भी पैसे कोई ले तो क्या कहोगे? खुद भी बर्बाद है भाई, हम अड्डे वाले खुद भी बर्बाद है, टिकट डबल बर्बाद है, तो गलत नहीं है? हाँ? तुमसे कोई डबल टिकट चार्ज करेगा, गलत नहीं है? नहीं भाईजान, लोगों ने 4-4, 5-5 करोड़ रुपए बंद किया, इसी वजह से बंद किया है कि कोई कुछ कमाएगा। अच्छा, अब जो शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा है और कोई कानूनी कार्रवाई अगर हो जाए, रूट परमिट कैंसिल हो जाए, तुम लोगों का जुर्माना हो जाए, फिर क्या करोगे? आपको बोलो कि भाईजान डीजल सस्ता करो, पाकिस्तान है, डीजल इतना महंगा है, डीजल सस्ता करो, आवाम के लिए सहूलत बनेगा। इस दफ़ा बकरीद पे शर्जील इनाम मेमन साहब ने क्या कहा ये पता तुम्हें? ये तो हमने नहीं सुना है भाई। ये नहीं सुना? और अगर बंद हो गई गाड़ी, तुम भी बंद हो गए, फिर क्या करोगे? नहीं, बंद क्यों होगा भाईजान? उन्होंने स्टेट अहकाम दिए हैं, जुर्माना हो जाएगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, रूट परमिट कैंसिल, क्या करोगे? ये भी होना चाहिए कि ईद के मौके पे डीजल सस्ता करें। ये एक अलग ये आपका मुतालबा है? हाँ, यही मुतालबा है हमारा कि डीजल सस्ता करे, आवाम के लिए सहूलत होगा, गाड़ी वालों के लिए। तो ईद पे अमूमन कितना किराया बढ़ाते हो नॉर्मली? ईद के दिनों में तो अभी 7-7,500 टिकट चल रहा है। मतलब अगर 6,300 है तो उसको 7-7.5 पे ले जाओ, हाँ, 1,000-1,500 रुपये बढ़ा देते। इसी वजह थोड़ा गलत नहीं लगता यार? ये ईद का मौका तो है। है, गलत तो है, क्यों नहीं है गलत, लेकिन बात ये भाईजान की गाड़ी खर्च ही नहीं पूरा होता है। 3,20,000 रुपये गाड़ी का खर्चा है। क्या होता है गाड़ी? क्या कह रहे हो आप? गाड़ी खाली आती है? गाड़ी पेशावर से खाली आती है। तो अगर पेशावर से गाड़ी खाली आ रही है, मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ, तो यहाँ के लोगों से डबल पैसे तो नहीं लेने चाहिए ना? यहाँ के खाली सीट आ रहे हैं पेशावर से, नहीं इधर से बस अगर खाली आ रहे हैं तो यहाँ से बेचारे जो जा रहे हैं वो क्यों देंगे डबल? डबल तो नहीं है ना, डबल किधर है? डबल तो नहीं है। वजह तो बताओ ना क्यों? 35,000 रुपये सिर्फ मोटरवे टैक्स है, 35,000 टूल प्लाजा बनाया, 2,500 रुपये 3,000 रुपये बनते, गैर कानूनी टूल प्लाजा बनाया, किधर से पूरा गया? सब रोते हैं, गाड़ी वाला तबाह है घर के, ऐसे बस चल रहे, बस काम नहीं छोड़ते। वो जो उन्होंने अहकाम दिए हैं, अगर वो कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं फिर क्या करेंगे? वो लूट किए, सिर्फ बस ट्रांसपोर्ट का तकड़ा है, ट्रांसपोर्ट में यही पूछे, इसका खुदा है तो 3-4 गाड़ी दे रहे, पता चल गया कैसे संभाल करे गाड़ी। तो अभी कह रहे हो कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में जो खर्चा हो जाता है वो पूरा नहीं हो पाता है? नहीं पूरा हो गया, गाड़ी पकाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं हो रहा पूरा, मैं समझ गया आपकी बात, आपके अपने मसले हैं, पर कहने का मकसद है अगर कोई हुकूमत की तरफ से अहकाम है तो उसको तो फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है ना? जिम्मेदारी हुकूमत किधर है? पाकिस्तान में कानून है, पाकिस्तान में जगह जगह में कर है, पैसे मत ले छोड़ो, सब लेते पैसे, अगर कोई अटके पैसे लो छोड़ दिया। हाँ, सब पैसे लेते, पाकिस्तान चल रहे हैं वजह से 75 साल से एक काम शुरू है। किरायों में जो इजाफा है, इस पे शर्जील इनाम मेमन साहब का ऑर्डर है कि इस दफ़ा बकरीद पे अगर कोई भी इजाफा करता है, ईद का मौका है,
तो उनके खिलाफ जो है उनका जुर्माना भी होगा, लाइसेंस भी कैंसिल होगा और रूट परमिट भी कैंसिल हो सकता है। आप क्या समझते हैं, क्या रेट चल रहे हैं आपके, क्या कहेंगे? हमारा ये रेट चल रहा है कि वहाँ से गाड़ी खाली आ रही है, इन सवारियों के पीछे आ रहे हैं। ये ईद का मौका होता है, ठीक है। अगर इधर से ये टिकट नहीं बढ़ावे तो इनका ये पूरा नहीं होगा डीजल। हमारे गाड़ी का आने जाने का 3.5। आपका बेसिक मकसद ये है आप सबका कहने का कि वहाँ से जो गाड़ी खाली आती है उसका भी रेट यहीं से ले रहे हो आप? वहाँ से जो गाड़ी खाली वापस आती है फिर कहाँ से पूरा करें? ये गलत नहीं है। मैं तो इनसे भी ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर अच्छा कोई बेचारा यहाँ से अगर जा रहा है उसकी तो गलती नहीं है ना गाड़ी वापस। ये बेचारा जो है इनको पता है कि सरकारी किराया जो है ये 6,999 रुपये, ये हमारे को 3-3,500 रुपये आम दिनों में देते। क्यों देते? पूरा किराया क्यों नहीं देते हैं लोग? पूरा किराया क्यों नहीं देते आम दिनों में? हम इनका कपड़े पाते, चलो भाई 3,000 आते ही क्यों हो? नहीं बेटा, हाँ किराया वो पूरा फिर हम खाली गाड़ी ले जाओ। तो ये खाली गाड़ी का जो मसला है वहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है। और आपको देखो आपकी भी मजबूरी है ना। 250 गाड़ी दे रहे नगद पे, नगद। बस आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आपकी गाड़ी खाली है, मुसाफिर बिठाना भी मजबूरी है। तो अगर मुसाफिर पूरे पैसों में नहीं बैठ रहा, आधे में बिठा लेते हो आप? बैठाते मजबूरी में बैठाते। देखो आपकी भी मजबूरी है और उनकी भी मजबूरी है घरों में जाना। ये आज इनसे जो हम 6,000 रुपये लेते हैं ना, इनके ऊपर हमारा पिछला बकाया बाकी है जो 3,000 में हम भेजे है, वो बकाया वसूल कर रहे हैं हम। तो ये आम दिनों की बात हो गई ना, पर इस दफ़ा शर्जील इनाम मेमन साहब ने अहकाम दिए। अगर कोई कार्रवाई हो जाती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अगर कोई कार्रवाई हो जाती है फिर क्या करेंगे? उन्होंने अहकाम आटा चलाने से तोबा नहीं करेगा, हम जाटा नहीं चलाएंगे, किसा खत्म नहीं चलाएंगे। बस कारोबार छोड़ेगा, कोई छोड़े बेचेगा बस। हाँ ना यार, कितना खर्चा होता है? आपको अल्लाह ने दौलत दिया, उसको इज्जत दिया, सब कुछ दिया, उसका वो काम चल रहे, हमारा काम नहीं चलेगा, हम छोले बेचेंगे किसान। आप मुतालबा तो कर सकते हो बतौर ट्रांसपोर्टर। भाई देखो उन्होंने अहकाम दिए कि अगर कोई रूट परमिट होता है वो कैंसिल होगा, जुर्माना हो जाएगा। इस दफ़ा मतलब किसी का भी अगर किसी ने भी रेट बढ़ाए ना अपने नॉर्मल से तो वो कानूनी कार्रवाई करने का उन्होंने हुक्म दिया है। अब मैं कह रहा हूँ आपका क्या मुतालबा है और अगर ये हो रहा है आपके इशूज़ क्या हैं वो भी आप बता सकते हैं। उसको बोले इस ईद पे गुजारा करो, आगे ईद भी देखेगा फिर इंशाल्लाह। अभी इस ईद में जानवर भी महंगा है, कारोबार नहीं है, गुजारा करो। भाई आप मुझे बताएं, किरायों में इजाफे पे सख्त पाबंदी है, जुर्माना हो सकता है, लाइसेंस मनसूख हो सकता है, रूट परमिट कैंसिल हो सकता है। शर्जील इनाम साहब के ऑर्डर्स हैं, ईद का मौका, ईद पे किराए नहीं बढ़ने चाहिए, क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों, क्या वजह है? सर जी आपको तो पहले चाहिए जो हमसे ये पूछ ले जो आप लोगों का खर्चा कितना है। पहले आपका ये जो आप लोगों को बस का खर्चा कितना है। हमारा 2,70,000 आना जाना बस का खर्चा है, सिर्फ डीजल का। किस शहर तक जाना? तिमरगरा का, स्वाद का। 2,70,000 हमारा सिर्फ डीजल का खर्चा है और 30,000 रुपये हमारा टूल टैक्स है, ठीक हो गया। 15,000 रुपये हमारा एक टाइम का खाने का पैकेज है, इन सवारियों को हम देते हैं। तो हमारा भी किराया नहीं बढ़ते, हमारा अपना किराया 6,500 रुपये टिकट है, क्योंकि हम तिमरगरा तक जाते हैं, स्वाद तक जाते हैं एंड पे। यहाँ सवारी जो होते हैं हमें देते हैं, कितने देते? 3500, 3,000, इन सब कोई नहीं करते। हमारी होती मजबूरी, हम बोलते 1 लाख रुपए नुकसान होते, चलो कम किराए से बिठाएगा, नुकसान थोड़ा कम हो जाएगा। 1 लाख की जगह पे हमारा 70-50,000 रुपये नुकसान हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारी मजबूरी होती है, यही सवारी हमारी मजबूरी से गलत फ़ायदा उठाते। अड्डे पे आ जाते, बोलते कितना किराया, हम बोलते 5,000 है, ये बोलता है रोड से तो हमें 2,500 रुपये पे बिठाते हैं। फिर यही सवारी हमारे से बाहर चले जाते। दूसरी तरफ आ जाओ, हमारा कभी कभार ड्राइवर है, इंसान है, अगर 100 स्पीड 110 स्पीड होते हैं, हमसे 111 स्पीड पे भी हमारी गाड़ी चला जाए तो हमको 10,000 चालान देते हैं, सिर्फ और स्पीड पे 10,000 चालान। तो ये हम कहाँ से, हम बड़े मजबूर हैं। हकीकत में अगर आप सोचें ना तो हम बहुत मजबूर हैं, मजबूरी की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपकी सारी मजबूरियाँ भी समझ रहा हूँ, आपने अपने इशूज़ बताए, ठीक है, पर ईद का जो मौका है एक ऐसा मौका होता है, हर बंदा अपने घर जाता है। काफ़ी लोग हैं गाँव से, अपने दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों से यहाँ कराची आते हैं। अब अगर वो मिलने जा रहा है ईद के मौके पे तो मैं समझता हूँ रेट्स को कम हो जाना चाहिए, लेकिन ईद के खुसूसन मौके पे क्यों बढ़ते हैं रेट्स? देखो पूरा साल की तो आपके इशू समझ गया मैं, पर ईद के मौके पे तो खुशी के वक्त है, एक खुशी का इवेंट है, उस पर रेट बनाना गलत नहीं है। ठीक, आपकी सवाल सही है सर। आपकी सवाल की जवाब ये, जो यहाँ से लोग आए हुए पूरे साल मजदूरी के लिए, काम के लिए, ठीक है, हम आते गाँव पिंडों से,
पिंड से कोई शहर की तरफ नहीं आ रहा है, वहाँ से हम बिल्कुल हाल आ रहा है। कभी 2 सवारी 3 सवारी हमारा हमने आपको खर्चा बता दिया जो 2,70,000 हमारा खर्च है। ठीक है, अब इसको ऐसे कह सकता हूँ कि जो आपका आने जाने का खर्चा है वो पूरा आप यहीं से ले रहे हो? नहीं, क्योंकि हमारा अपना किराया 6,000 है, हम पूरा नहीं ले रहे हैं, लेकिन इतना कर रहे हैं जो हमको शायद 30-40 हज़ार रुपये इस गाड़ी को मुनाफा बच जाए। एक थोड़ा सा 1500 रुपये हम बढ़ा देते हैं किराया, क्योंकि ईद के मौके पे वहाँ से हम बिल्कुल खाली आ रहे हैं। तो हमारे इसमें अगर ज़्यादा बचे 30,000 बचे 50,000 से ज़्यादा हमें बचत नहीं। हमने 5 करोड़ 45 लाख रुपए एक गाड़ी पे बांधा हुआ है, तो हमें हक बनता है कि नहीं जो 5 करोड़ रुपए हम ये भी समझ लिया कि आपने कहा हमारे इशूज़ हैं, हमने इतने रेट बढ़ा दिए। अब शर्जील इनाम मेमन साहब जो है मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, उनकी अभी खबर भी लगी हुई है, आपने पढ़ी हो कि मैं लाइसेंस मनसूख हो जाएगा, रूट परमिट हो जाएगा। अब हमारा गाँव में बतौर साफ़ी जो है, आपसे भी बात की, आपके मुतालबात भी हाईलाइट किए, जो लोग हैं जो मुसाफिर हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। अगर कोई कानूनी कार्रवाई कर लेते हैं या कानूनी कार्रवाई हो जाती है, उसको कैसे देखोगे आप? उसके लिए क्या करोगे? देखो शर्जील मेमन साहब को ये चाहिए जो हमारा हालात देख ले, हमें कुछ बचे। अगर हमें बचत ज़्यादा हो रहा है और हम जुल्म कर रहे तो उसको बिल्कुल बेशक चाहिए जो हमारा सब कुछ बंद कर दे। वो हमसे भी पूछे, ये भी पूछे, ये मोटरवे पे देख ले जो वहाँ से गाड़ी आ रहे हैं वो कितने किराए पे बैठे। 1000 रुपये हमें देते हैं पिंडी से यहाँ तक, 1000 रुपये हमारी मजबूरी होते। कभी यही कोई गवर्नमेंट ने ये खाली होती है, हाँ ना, तो मजबूरी से लाना होगा। खाली सीट आएगा गड़स करेगा तो इससे तो बेहतर नहीं कोई उसके ऊपर बैठो, वो नट तो डिले नहीं होगा, हम ये भी सोचते हैं। ठीक है, लेकिन ये शर्जील मेमन को भी यही चाहिए। आप मोटरवे पे गाड़ी वहाँ से जब आ रहा है ना कराची गांव की तरफ से, तो उस गाड़ी को खड़ा करते उस सवारी से पूछो तो भाई आप लोगों ने कितना किराया दिया। अगर उसने मुझे अपना हक दिया हो, जो मेरा हक बनता है 5,500 रुपये फ़ी कराएगा, क्योंकि 5.5 में हमें 350 रुपये फ़ी सवारी का बचता है। अगर वो हमें अपना हक दे तो हम ये ज़्यादा जुल्म नहीं करेगा। हम अभी भी जुल्म नहीं कर रहे हैं। एक शीशा टूट गया तो 1.5 लाख रुपए का है। देखो मेरे भाई, बात तो ये है, मैं कोई कारोबार शुरू करता हूँ तो वो कारोबार मैंने अपनी मर्ज़ी से शुरू किया है, वो जिसके बारे में जानता हूँ उसके बारे में मुझे मालूमात है तो मैंने किया। अब अगर तुमने कोई कारोबार शुरू किया है तो उसको हर डायमेंशन में तो मुसल्लत नहीं कर सकते ना कि हुकूमत भी ये समझ ले, अवाम भी समझ ले, पैसेंजर भी समझ ले। तो कारोबार आपका है, खर्चा पानी सब आपका है, लेकिन जो उसूल बने हुए हैं उन उसूलों के तो दायरे का से मैं और आप दोनों बाहर नहीं जा सकते। ऐसा ही है। अब मकसद ये है, जो सवाल आपसे करने का है वो ये है कि ईद का मौका जो है वो स्पेसिफिक वो मौका होता है जिस पे लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ से जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। वो एक ऐसा टाइम होता है जिस पे अर्निंग ज़्यादा हो जाती है, और जब हुक्म है कि नहीं करना तो खिलाफ वर्जी नहीं है कानून की। देखो हमने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, हम ये नहीं जो हम जो रेट बढ़ा रहे हो खिलाफ वर्जी नहीं है। तो जब हमें कुछ बचत नहीं होगा तो फिर हम गाड़ी खड़ा करेंगे, ये लोग क्या करेगा? ये तो फिर गाँव नहीं जाएगा। नहीं कह रहे हो कि फिर हम जाएंगे ही नहीं, तो बचत नहीं है। जब नुकसान आप नुकसान करेगा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, अगर आपको पता है जो मैंने सोराब बोर्ड पे जाना है मेरा 10 रुपये खर्चा, और एक मिसाल दे रहा हूँ, और आपको खर्चा तुम्हारा 10 है और आप 15 रुपये कर रहे हैं, तो आप आएगा नहीं आएगा? बोले 5 रुपये मेरा नुकसान है। ये कह सकता हूँ ना कि आप लोग कह रहे हो कि अगर नहीं बचता या बचत नहीं होगी तो फिर हम सब सवारियाँ लेके ही नहीं जाओगे। मैं एक बात बताऊँ, आप शर्जील मेमन साहब की बात कर रहे हो ना, उसने ये नोटिस जारी किया। उनको पता होगा जो कराची से इस्लामाबाद जाने तो आपके पेट्रोल डीजल का कितना खर्चा होगा, ठीक हो गया, उसको ये पता होगा। तो यही चीज़ वो सोच ले, जो ये बस जा रहा है इस बस पे ज़रब मारो, जो आप 49 बंदे इसमें बैठ रहे हैं, ठीक हो गया, तो इनका 3 लाख रुपए बनते चालान, तो खर्चा वो अपनी गाड़ी के हिसाब से लगा ले तो इनका खर्चा बन जाएगा 2,25,000 रुपये। तो हमको क्या हक बनता है? 75,000 रुपये। इसमें हम पैकेज भी दे रहे हैं, 6,000 रुपये टिकट में एक टाइम का खाना हम दे रहे हैं, नेस्ले पानी देना है, ठीक है। ईद के मौके पे क्या लाजमी होता है कि मखसूस पैसे कमाने के? देखो आपकी मजबूरियों को वो नहीं कर रहा, आपने का खर्चा है वो सही है, पर एक उसूल बना हुआ है ना कि सिग्नल है तो मैंने भी रुकना है, आपने भी रुकना है। अब अगर मैं बोलूँ मैं पीछे से किसी से लड़ के आ रहा हूँ, मैं इमरजेंसी में सिग्नल तोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं। कानून के पाबंद तो हम दोनों खुद हैं, लेकिन मकसद ये है कहने का कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, पूरा साल कमाते हो, तो ये नहीं समझते आपके ईद पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जिनके पास पैसे ही नहीं होंगे, तो वो तो बेचारे रुल जाएंगे यार इस चक्कर में। ये रोड है, ये रोड है, इस रोड पे कमाई मुश्किल है। स्टाफ पे स्टाफ, पुलिस, ट्रैफिक सब कुछ खड़े होते हैं, ठीक है, बड़ा मुश्किल है। मैंने आपको एक मिसाल दे दिया, अगर मैं खुद जा रहा था मल्तान मोटरवे पे, हमें सिर्फ बिल बांधने का 3,000 चालान मिला है, ठीक हो गया। फिर मैं 110 स्पीड अलाउ था, मैंने 112 स्पीड पे था, मुझे 10,000 चालान मिला है। हमारा 9,000 ट्रिप होता है, ठीक है। मालिकान बोलता है मैं नहीं मान रहा हूँ, सवारी बोलते हैं स्पीड मारो, आपने कोई गद्दा का रेडी रवाना, हमने 6,000 रुपये दिया, स्पीड मारो, तो आगे मोटरवे वाले बोलते हैं आप स्पीड क्यों मार रहे हैं?
लेकिन हम मजबूर होते हैं। बात आपकी आ गया सवाल इस चीज़ का, जो भाई ये कानून है, कानून उसने बिल पास कर दिया जो भाई आपने किराया ज़्यादा नहीं चलाना। मैंने आपको अपना इशू बताया, जो हम एक तरफ से अगर कराए तालबा उनसे अपना डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इस पर अगर कोई कार्रवाई वो करते हैं ना, फिर क्या किया जाएगा? तो बंद हो जाएगा काम सारा। नहीं, वो उसको भी पता चलेगा क्यों कार्रवाई करेगा। अगर वो कार्रवाई कर रहा है तो हमसे पूछ ले। मैं तो कहता हूँ अल्लाह आप लोगों को भी 1-2-3 बस दे दे, फिर इंशाल्लाह आप ये बात ही नहीं करेगा। वो ठीक है, बसों का काम मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरियाँ, मुतालबा करने का तो किसी को कोई वो है नहीं, हर बंदा मुतालबा कर सकता है। पर उनका एक अभी 3 दिन पहले की ये खबर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर कहा है कि ट्रांसपोर्टर के खिलाफ सख्त एक्शन है। तो मैं तो सवाल कर रहा हूँ, अगर लेते हैं तो फिर क्या करेंगे आप बताएं। सर जी, उसने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ट्रांसपोर्टर नजर आए हुए है, किसी बस मालिक को उसने साथ बिठाया हुआ है। यहाँ पर आके जैसे आप लोग आए वो हमारा नुमाइंदा है, जैसे वो अपने कानून का हक रखते वैसे हम अवाम भी उससे ये तवक्को रखते कि जैसे आप लोग बीच आए हुए और हमारे दरमियान खड़े हुए, जैसे वो खुद आए और हमारा भी सुने, तो आपका मौक़िफ़ भी सुने समझे, हमारा भी मौक़िफ़ सुने, हमें भी बुलाए, हम भी उसके कानून में उसका साथ देंगे। जैसे वो पाकिस्तानी है उतना हम भी पाकिस्तानी है। तो आप ही कह रहे हो कि आपके मसलों को भी सुने, उसके बाद कोई डिसीजन ले। सर जी, वो है वजीर ट्रांसपोर्ट, उसने सबसे पहले बस मालिकान को एतमाद में लेना है, उसके साथ मिलके उसने निज़ाम चलाना है। वो है वजीर ट्रांसपोर्ट, मगर उसका काम बचपन से ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये काम हमारा ट्रांसपोर्ट का है। मतलब आप ही कह रहे हैं आपसे मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी, आके हमारे लोगों से मिलके उससे मशावरत करके एक रूटीन बना के, एक टाइम टेबल बना के उस पे चलना चाहिए। आप लोगों में से आप लोग किसी जो मालिकान है या जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनको एतमाद में नहीं लिया गया? नहीं लिया हुआ है। उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगाए और उसमें आप मुझे एक बस का मालिक दिखाए, मैं आपको यहाँ अपना गर्दन काट के रखूंगा। तो आपका मुतालबा है आपके मालिकान को, ट्रांसपोर्टर्स को बिठा के, क्योंकि हमारे पास सिंध का परमिट है, हम रोड टैक्स देते, हम उसके कानून मानते। कुछ दिनों पहले हमारे गाड़ियों पे लोग पथराव करते थे, उसी टाइम कोई नहीं आता था हमारे पीछे। हमारे पास इस गाड़ियों में लेडीज बैठी होती है और लेडीज हर किसी के घर में होती है। एहतराम करना सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है। सिंध में नहीं हुआ है। सिंध में हम लोग जितने जलील हुए, खुदा की कसम हम लोग मरने के लिए तैयार थे और वहाँ पे कोई नजर नहीं आया। वो तो सिर्फ ऐलान करते, इन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अब अभी आए हमारे से किस चीज़ के बारे में पूछते, किराए के बारे में। वैसे उसने भी पूछना चाहिए। देखो, हर बंदे ने अपना काम जिम्मेदारी से निभाना है, तब मुल्क चले। क्या मुतालबा करोगे शर्जील इनाम मेमन साहब को, हुकूमत सिंध को, क्योंकि उन्होंने अहकाम दिए हैं ईद के मौके पे ये करने का, आप क्या कहना चाहोगे? क्या मुतालबा करोगे आखिर? मैं उससे ये मुतालबा करता हूँ कि जब भी सीज़न आते आपने लाजिम ट्रांसपोर्टरों के बीच बैठना है, क्योंकि वो तो उसने तो बस बोले आवाम को खुश करने के लिए किए। जिस बंदे का माल है उस पे आग लग रहे। मैं आज गाँव से आया हुआ हूँ, मैं 25,000 रुपये कराची लेकर पहुँचा हूँ। 100% हमारा किराया बिल्कुल जायज़ किराया है, ना कभी ज़्यादा लेंगे ना आज तक ज़्यादा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल के अंदर अंदर हमारे 8 टाइम हो गए। कराची मानसरे की 1 नंबर ट्रांसपोर्ट है हमारी, सबसे पहले नंबर पर हमें, दूसरे नंबर पे बाला गुजर है। तो मुझे बताओ, जो ट्रांसपोर्टर्स किराया ज़्यादा ले रहे हैं उनको क्या कहोगे? उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस आवाम से ज़्यादा किराया नहीं लिया जाए, ये इसमें उन ट्रांसपोर्टरों का ज़्यादा नुकसान है। ईद पर तो वो किराया ले लेते हैं, लेकिन ईद के बाद जो दिन आते हैं तो वो ट्रांसपोर्टर बड़े परेशान होते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह साल के 12 महीने बिल्कुल पैसेंजर परेशान होते हैं, वो फिर पैसेंजर चले जाता छोड़ के। पैसेंजर उनके पास नहीं जाते, उनकी गाड़ियों में पैसेंजर कम होते हैं बनिस्बत हमारी। हालांकि हमारे टाइम ज़्यादा हैं लेकिन हमारे पैसेंजर ज़्यादा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, ये तो अच्छी बात है बहुत। और मैं एक चीज़ साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी हमने ट्रांसपोर्टर से बात की, तो एक मेजर इशू है ट्रांसपोर्टर्स का, वो ये है
कि जब यहाँ से उनकी बस भर के जाती है और वापसी में जब उसको आना होता है इधर कराची, तो बस आती है खाली, जो मेजर इनका इशू है। और उन्होंने कहा उसी वजह से वो दूसरे जो ट्रांसपोर्टर हैं ये नहीं बढ़ा रही है, तो एक अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर उन्होंने रेट बढ़ाए और ख़ुद बताया कि हमने 1000-1500 रुपये बढ़ाएँ, तो वो उसकी मेजर वजह ये है। हमने आपको ये दिखाया अभी कि जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स हैं। अब दूसरी तरफ जिस तरह शर्जील इनाम मेमन साहब ने ऑर्डर दिए हैं, तो हमारा बतौर साफ़ी काम होता है कि जो चीज़ ग्राउंड पे हो हम आपको वो दिखाएं। कुछ ट्रांसपोर्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया चार्ज, तो बहुत अच्छी बात है, और जो कर रहे हैं अब ये उनके ऊपर है कि वो कानूनी तौर पे अगर कोई शर्जील इनाम मेमन साहब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो उसको किस तरह से झेलेंगे। ये सुराग बोर्ड का बस अड्डा है, यहाँ मुख्तलिफ तरह के बसेस चलती हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में जो है वो जा रही होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से शर्जील इनाम मेमन साहब आपने अहकाम दिए रूट परमिट कैंसिल करने का, जुर्माना होने का, लाइसेंस कैंसिल करने का, और अगर यहाँ हो रहा है तो ये फिर आपके ऊपर है कि आप उनके खिलाफ किस तरह से एक्शन लें। हमारा काम है दिखाना और हम दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा है कि हमारे जो मालिकान हैं, जो हमारे जितने भी पूरे सिंध के या कराची के ट्रांसपोर्टर्स हैं, हमसे बात नहीं की जाती है। उनका मुतालबा है कि हमें बिठा के हमारे इशूज़ पर भी थोड़ी सी बात की जाए ताकि हम कोई बेहतर हल निकाल सकें। अच्छा जी, आप कहाँ से आ रहे हैं कराची से जा रहे हैं? मैं आ रहा हूँ सर, गोटकी से आ रहा हूँ। मुझे बताएं, जो ईद के मौके पे खुसूसी तौर पे किराए बढ़ा दिए जाते हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब ने सख्त ऑर्डर दिया है कि बकरीद पे कोई किराया नहीं बढ़ाए, क्या कहेंगे? आवाम कितना परेशान होती है? सर ये बहुत परेशानी हो रही है। एक्चुअली हम वहाँ से आ रहे हैं कराची के लिए, तो इतना किराया नहीं लिया उन्होंने। जो यहाँ कराची से जो जा रहा है लाहौर की तरफ या गोटकी की तरफ, उनसे ये ज़्यादा किराया ले रहे हैं। और ज़ाहिर है ये बड़ी ऐसे में बेशर्मी की बात है कि देख रहे हैं कि अब मौका है, ईद का मौका है, तो बस ये कहते हैं कि हमें बस कमाई का जरिया बना दिया। इनको ये क्यों नहीं समझ में आ रही, जो ऑर्डर्स मिले हुए हैं उन्होंने अहकाम दे दिए, तो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे लोग? जी अहकाम जो इन्होंने दिए हुए हैं, ये तो हमें सिर्फ अहकाम ही मिलते हैं ना, उस पर अमल तो कभी इन्होंने करवाया नहीं है, अमल होता नहीं है। पर अहकाम को हम क्या करेंगे? कोई है ही नहीं कुछ, कोई देखने वाला, कोई ना ट्रांसपोर्ट मैनेजर कोई आ रहा है, कुछ सब कुछ जिसको जैसे आ रहा है बस जा रहा है, जिस तरह जैसे कमाता है। हाँ, कोई बस क्या करें, मजबूर है ना। ईद जैसे मौके पे तो बड़ा अफसोस नहीं है कि इस पे तो किराया आधा या फ्री हो जाना चाहिए। बेचारे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो यहाँ से कराची से जाते होंगे, पैसे नहीं है, वो तो बेचारे नहीं जा पाएंगे इस तरह। बहुत सारे ऐसे होते हैं सर जो घर नहीं जा सकते, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने घरों में जाके नहीं करते, वो मजबूरन यहाँ उनको रुकना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जो किराया दे रहे हैं। तो ये क्या शर्जील इनाम मेमन साहब से क्या कहेंगे, जो ट्रांसपोर्टर अगर ऐसे किराए बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? सर उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए सबसे पहले, और कोई अच्छा खासा कानून बनाया जाए। ट्रांसपोर्ट मैनेजर जो हैं खास करके ये जो अहकाम बना रहे हैं, उनको जो है ना, उनको ये इम्प्लीमेंट भी करें। मुझे बताएं भाई, कहाँ कराची से कहाँ जा रहे हैं? पन्नो आकिल जा रहे हैं। अच्छा, किरायों में क्या सिलसिला है? इजाफा किया ईद के मौके पे अमूमन किरायों में इजाफा हो जाता है? नहीं, बड़ा हिस्सा वही है किराया। अच्छा, जो ट्रांसपोर्टर किराए में इजाफा कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, ईद के मौके पे करना चाहिए यार क्या इजाफा? यार करना तो नहीं चाहिए, बस हम क्या बोल सकते हैं अभी हम तो। और शर्जील इनाम मेमन जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने ऑर्डर भी दिए हैं, उसके बावजूद भी ये इतनी इजाफा कर रहे हैं, आप क्या कहोगे, क्या मुतालबा करोगे? करना तो नहीं चाहिए, पर अभी क्या कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो कुछ बनता ही नहीं है, हम तो बोल भी नहीं सकते, जो हम बोले हमारे तो हम मानेंगे वो। अच्छा जी, आप मुझे बताइएगा, ईद का मौका होता है, सब अपने प्यारों के पास जाते हैं और किरायों में जो है यूजुअली इजाफा कर दिया जाता है, क्या कहेंगी, क्या आवाम कितनी परेशान होती है? ईद के मौके पे क्या किराए में इजाफा करना चाहिए? कमी करनी चाहिए, इजाफा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को चाहिए कि अपने प्यारों के साथ जाके ईद करना चाहिए। हर इंसान का हक है, राइट बनता है सबका। जो ट्रांसपोर्टर ये ख़ास ईद के मौके पे करते हैं उनको क्या कहेंगी? जो करते हैं बस हुकूमत की गफलत कहेंगे। ट्रांसपोर्ट है शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, अगर कोई इजाफा कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उसके खिलाफ उसका लाइसेंस भी कैंसिल होगा। लेकिन ये ईद का मौका स्पेशली पूरा साल वेट करते हैं, क्या इनकी दिहाड़ी लगती है, क्या करते हैं? और आवाम जो बेचारे गरीब हैं वो कैसे जाएंगे फिर? आवाम कैसे जाएंगे? यहाँ तो सभी आमला मिला हुआ है ना, मिले हुए होते हैं। अब यहाँ पे सीट करवा रहे तो ये सीट वाले भी यहाँ जो बैठे हुए हैं ये तो दिहाड़ी नहीं कमा रहे ना, ये पीछे से इनको ऑर्डर मिले हुए हैं ना, टिकट दिखा रहे हैं, सीट के ऊपर सारा मतलब टिकट के ऊपर लिखा हो तो मेंशन हुआ होता है कितने की सीट है, उस हिसाब से फिर अपनी सीट मिलती है।
अब जैसे हमें साहिवाल जाना है तो साहिवाल का किराया हमारा 5,000 रुपये है इस वक्त। आम दिनों में होता है? नहीं, आम दिनों में 4,200 रुपये होता है और अभी 5,000 रुपये है। मतलब 800 रुपये बढ़ाए हैं जी। तो आप क्या कहेंगी, तो मुतालबा करना चाहेंगी कि ईद का मौका है, बंदा नहा के फ्री कर दे टिकट, उल्टा टिकट के पैसे बढ़ा देते? फ्री तो नहीं करनी चाहिए लेकिन कम करना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई किरायों के हवाले से? किराए में जो इजाफा हो रहा है ईद के मौके पे, क्या किराए में इजाफा करना चाहिए? शर्जील नामिमा जो वजीर ट्रांसपोर्ट है उन्होंने ऑर्डर भी दिया है कि कोई भी ट्रांसपोर्टर अगर किराए में इजाफा करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप बतौर शहरी आप भी कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अगर सीटें मिल रही हैं तो वो महंगी मिल रही हैं, 7,000 रुपये किराया, 8,000 रुपये किराया, ऐसे करके 7,000 8,000 ऐसे ही। अमूमन कितना देते हैं किराया? अमूमन 4,000। 4,000 अभी डबल हुआ है? और डबल हुआ कि 7,000 हुआ, 6,000 ऐसे करके। आपने इनसे कहा नहीं कि यार ईद का मौका है, उल्टा डबल पैसे ले रहे हैं? मगर नहीं मान रहे ना, सीट भी नहीं दे रहे, अगर दे रहे हैं तो बहुत महंगी दे रहे हैं। तो मुतालबा करेंगे शर्जील नामिमा साहब से, वजीर ट्रांसपोर्ट हैं, मुतालबा करेंगे, ये करेंगे सर इसके परदेसी लोग हैं इनको थोड़ा अपना रहम करें और ईद अपने घर वालों के साथ ही मना करनी होती है, जो उनके बचत की होती है वो सारी किराए में चली जाती है। जिस तरह से आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि ईद का मौका है, लोग अपने घरों को भी जा रहे हैं, दूसरी तरफ किरायों में भी जो है जिस ट्रांसपोर्टर को अपना फ़ायदा हो रहा है वो उस तरह से इजाफा भी कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ईद का ऐसा मौका होता है जिस पर इजाफा नहीं करना चाहिए। अब शर्जील नामिमा साहब ने जिस तरह से ऑर्डर्स दिए हैं कि रूट परमिट कैंसिल होगा, जुर्माने होंगे, हमारा काम है बतौर साफ़ी आपको दिखाना कि ग्राउंड में क्या चल रहा है। ये सुरागकोट बस अड्डा है जहाँ पे आप यहाँ आए, हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, ट्रांसपोर्टर से भी बात की, शहरियों से भी बात की, और शहरियों का यही मुतालबा है कि भाई ईद के मौके पे जो है, खुसूसी ईद के मौके पे रेट्स क्यों बढ़ जाते हैं, क्या वजह है? पूरा साल अगर रेट्स नॉर्मल होते हैं तो उनको बढ़ना नहीं चाहिए। और कुछ हमें ऐसे भी शहरी मिले, ऐसे मुसाफिर मिले जो कह रहे हैं कि हमें डबल रेट्स में जो है वो जो है टिकट मिल रहा है। अब अफसोस की बात यह है कि पहले तो 500 1000 रुपये की बात हो, लेकिन ये डबल रेट पे भी अगर मिल रहा है तो ये भी बहुत अफसोस की बात है। और अगर शर्जील नामिमा साहब जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं उन्होंने ऑर्डर दिए हैं सर, ये अब ग्राउंड रियलिटी भी है। साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, हमने जब उनसे बात की, उनका मुतालबा है कि किराए का जो रेट्स हैं उसके बढ़ाने की वजह यह है कि जब यहाँ से वो बस लेके जाते हैं तो वहाँ से उनकी बसें खाली आती हैं, उनके रास्तों में चलान होते हैं, उनके रास्तों में डीजल का खर्चा होता है। उनका ये मुतालबा है कि भाई डीजल को कम कर दिया जाए। लेकिन साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि कानून जब बना दिया जाता है या कोई भी कानून हो उसको फॉलो करना, उसकी पासदारी करना हर शहरी पे, हर बिजनेसमैन पे आयद होता है। अब सवाल ये है कि अगर इनके मसले हैं और इनका मुतालबा ये है कि हमें कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर बिठाया जाए, क्योंकि हमारे मसले नहीं सुने जाते, लेकिन कोई ना कोई अहकामात जारी कर दिए जाते हैं, तो हमें बिठा के पहले उनसे बात की जाए, उसके बाद कोई ना कोई इस चीज़ का कोई बेहतर हल निकाला जाए। लेकिन शहरी जो हैं, जो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कराची आते हैं और सिर्फ ईद के मौके पे ही अपने घरों पे जाते हैं, तो बेचारे कुछ ऐसे भी हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन अफसोस के साथ किरायों के जो रेट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो नहीं जा सकते। अब बात ये है कि हमारा काम था यहाँ पे जो चल रहा है, और ईद का मौका, ईद के मौके पे जिस तरह से हर बंदा खुश होता है, अपने प्यारों में जाके ईद मनाना चाहता है, लेकिन अफसोस के साथ किराए की जो सूरत हाल है उससे लगता ये नहीं है कि काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होंगे जो बेचारे अपने घरों पे नहीं जा सकते। शर्जील नामिमा साहब, आपके जो अहकामात हैं उसको कितना फॉलो किया जा रहा है, कितना उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, वो आप खुद बेहतर देख सकते हैं। हमारा काम था आपको दिखाना। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त, देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।